पेज नंबर 5 पढ़ने लगे हैं और तस्वीर के अंदर आपको सवाल नंबर 6 नज़र आ रहा है। दाएं साइड पर क्रोनोताकी ग्राफो एनालॉजिको है और बाएं तरफ क्रोनोताकी ग्राफो डिजिटाले वो है। ठीक है, सो सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं, 6 नंबर। अब ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह एच लिखा हुआ है, ये बेड बना हुआ है, चारपाई जिस तरह होती है उसकी तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप रिपोजो के ऊपर हैं, आपने रिपोजो की हुई है, छुट्टी के ऊपर हैं, मतलब कि भी आपने दोपहर को छुट्टी की हुई है या रात वाली छुट्टी की हुई है, रात को जाने की 11 घंटे वाली, तो ये उसका सिग्नल है। ठीक है, सो अब सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं। सुल क्रोनोताकी ग्राफो, सुल ऊपर क्रोनोताकी ग्राफो के ऊपर कहता है ई टेम्पी दी गुइदा, टेम्पी दी गुइदा जो गाड़ी चलाने का टाइम होता है, सोनो कन्वेंशनलमेंटे रिप्रेजेंटाती, तो वो कहता है गाड़ी चलाने का टाइम कहता है इस तरह दिखाया जाता है, सिंबलो इन फिगूरा, जिस तरह तस्वीर के अंदर है। सवाल फाल्सो, उसका गोल टायर होता है और दरमियान में पॉइंट सा निशान सा लगा हुआ होता है। ठीक है, जिस तरह अभी आप क्रोनोताकी ग्राफो डिजिटाले देख रहे हैं, डिजिटाले के अंदर जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये एक निशान बना हुआ है, गौर से अगर आप देखें तो ये है जी कि गाड़ी बंदा चला रहा है। ठीक है, इसका ये निशान होता है, ये वाला आपके सामने ये भी नज़र आ रहा है, और ये 45 किलोमीटर आपने सफ़र कर चुके हैं ये। ओके, सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। अब ये जो सिग्नल है, इसका मतलब ये है कि मुल्टी परसेंजा के भी एक बंदे से ज़्यादा ड्राइवर मौजूद हैं। ठीक है, कहता है सुल क्रोनोताकी ग्राफो के अंदर ऊपर ई टेम्पी दी गुइदा, गाड़ी चलाने का जो टाइम होता है, सोनो रिप्रेजेंटाता दल सिंबलो इन फिगूरा, तो वो कहता है इस सिंबल के थ्रू दिखाया जाता है, कि इस सिंबल का मतलब ये होता है, कहता है कि भी गाड़ी चलाने का टाइम है। सवाल फाल्सो, ये बता रहा है कि गाड़ी के अंदर बंदे एक से ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि आल्ट्री लोअरी, मतलब कि आप शीशे वगैरह सेट कर रहे हैं, गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, हवा वगैरह चेक करें, मतलब कि थोड़ी बहुत मेंटेनेंस का काम आप ड्राइवर खुद कर रहा है। ठीक है ना, उसका है। अब सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं। सुल क्रोनोताकी ग्राफो ई टेम्पी डिस्पोनिबिलिटा, टेम्पी डिस्पोनिबिलिटा कि आप गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, कहता सोनो कन्वेंशनलमेंटे रिप्रेजेंटातो, तो कहता वो इस सिग्नल के थ्रू दिखाया जाता है, सिंबल और फिगुरातो, जैसा कि तस्वीर के अंदर सिंबल मौजूद है। कहता है कि ये सिग्नल ये बताता है कि आप गाड़ी के अंदर मतलब कि अपने काम के ऊपर पहुंचे हुए हैं। सवाल फाल्सो, नहीं। सवाल नंबर 9, सुल क्रोनोताकी ग्राफो ए टेम्पो दी डिस्पोनिबिलिटा, डिस्पोनिबिलिटा का ये हो सकता है मल्टी परसोंदा, मतलब कि एक से ज़्यादा बंदे मौजूद हैं काम पे। ठीक है ना, ये होता है एक से ज़्यादा बंदे हैं, जारी बात है बंदे हैं तो वो मौजूद काम के लिए ही है ना, उसके लिए ये सिग्नल होता है। ठीक है, सो सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि क्रोनोताकी ग्राफो के ऊपर ई टेम्पी दी डिस्पोनिबिलिटा वो टाइम जब आप काम पर मौजूद होते हैं, सोनो कन्वेंशनलमेंटे रिप्रेजेंटातो दल सिंबलो इन फिगूरा, तो वो कहता है सिंबलो इन फिगूरा जो तस्वीर के अंदर सिंबल है ना, रिप्रेजेंटाती मौजूद, वो इसके थ्रू या इसके जरिए आपको बताया जाता है, कि इसका मतलब ये होता है कि आप काम के ऊपर मौजूद हैं या एक से ज़्यादा बंदे मौजूद हैं। सवाल वैरो आगे बढ़ने लगे हैं। आउट जिसे हम कहते हैं, ये आउट ऑफ स्कोप भी लिखा हो सकता है। अगर इस सिग्नल का पूरा मतलब होता है आउट ऑफ स्कोप, मतलब से काम से बाहर। आउट का अकेला मतलब होता है जब ये लिखा आएगा, ये अकेला मशीन के ऊपर आउट लिखा हुआ होता है। ये आउट तब लिखा हुआ होता है जब हमने कानून पढ़ा था ना, 261 2006 GA, ये आउट तब हम उसके ऊपर प्रेस करते हैं, तब आउट वाला बटन दबाते हैं जब वो हमारे ऊपर कानून लागू नहीं होता। मिसाल के तौर पर आंधी आई हुई है, सैलाब आया हुआ है, या आपकी गाड़ी इमरजेंसी के अंदर, मिसाल के तौर पर एम्बुलेंस, एज आ एम्बुलेंस आप काम कर रहे हैं, या पहले आपकी गाड़ी नॉर्मल सामान ढोते होते थे, तो अब आपकी गाड़ी फायर ब्रिगेड वालों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। समझे ना, इस तरह मतलब कि भी किसी खास वजह के लिए जो जिनके ऊपर कानून वो लागू नहीं होता ना, उनके पास जब ये गाड़ी चला जाती है, या वो चीज़ें जिनके लिए कानून लागू नहीं होता उनके इस्तेमाल के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल होती है, तब
आउट प्रेस करना पड़ता है, मतलब कि वो कानून लागू नहीं हो रहा। ठीक है, sul क्रोनोटाकीग्राफो के ऊपर i tempi di disponibilità कि जब आप काम पर हाजिर होते हैं सोनो कॉन्वेंजुअलमेंटे तो रिप्रेजेंटाती तो कहता है वो दिखाई जाता है, बताया जाता है जैसा कि तस्वीर के अंदर है, सिंबल इन फिगूरा सिंबल, मतलब कि जो निशान तस्वीर के अंदर मौजूद है ना, कहता इस रास्ते से ये बताया जाता है कि आप काम पर मौजूद हैं। सवाल है फाल्सो। सवाल आगे हम अपना पढ़ने लगे हैं स्केदा नंबर 020-10-04 फोलियो दी रजिस्ट्राजियोने, फोलियो वो पेपर दी रजिस्ट्राजियोने जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है क्रोनोटाकीग्राफो एनालॉजिको मतलब कि जो दाएं साइड पर आपको जो मशीन नजर आ रही है ना एनालॉजिको, इसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, सो इसके अंदर ये जो आपको टिक्स सफेद नजर आ रही है ना, इसे कहते हैं फोलियो, मतलब के पेपर। रजिस्ट्राजियो ने रजिस्टर्ड करने वाला, आपका नाम, पता, नाम, आपका नौमे कनियोमे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें इसके ऊपर लिखी होगी। आपने इसके ऊपर लिखना है जब गाड़ी स्टार्ट करनी है कि गाड़ी के जो मीटर कितने किलोमीटर है वो लिखना है, जिस शहर से शुरू करनी है वो नाम लिखना है, तो वो इसके ऊपर लिखा हुआ होगा। सारा कुछ आपने खुद लिखना है, ये एनालॉजिक है ना, तो आपने खुद लिखना है। ठीक है, ओके। सो इसके ऊपर सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। इफॉली दी रजिस्ट्राजियोने, जो पेपर होता है रजिस्टर करने वाला, आपका हिसाब किताब रखने वाला, दी क्रोनोटाकीग्राफो एनालॉजिको, जो एनालॉजिको जो आपका दाएं तरफ मशीन नजर आ रही है, जो इसका होता है पुरानी मशीन होगा, कहता देवनु एसरे दी tipo omologato, तो वो कहते हैं अटेस्टेड, मतलब कि कंपनी से पास पेपर होना चाहिए। सवाल है वैरो। ठीक है, ऐसे ही नहीं होता जो मर्जी दे लो करे तो उठा के अंदर डालो, इस तरह नहीं करना। ठीक है, वाले वगैरह। सवाल नंबर 2 कहता है फोलियो दी रजिस्ट्राजियोने दी क्रोनोटाकीग्राफो एनालॉजिको, कहता है जो एनालॉजिकल जो मशीन होती है, मतलब कि जो पुरानी होती है, एनालॉजिको जो खुद मैनुअल, खुद दबा के काम करवानी पड़ती है, पुरानी जो मशीन होती है, कहता है उसके अंदर जो पेपर डलता है रिपोर्टा, वो रिपोर्ट करता है या उसके ऊपर मौजूद होता है इल मार्कियो दी ऑफिचिना, मार्कियो निशान, सिंबल जिस तरह होता है ना, सिंबल का भी मतलब यही होता है कि मार्कियो दी ऑफिचिना की उसके ऊपर निशान होता है ऑफिचिनो का, के की हा इंस्टॉलातो, जिसने वो मशीन लगाई थी, इंस्टॉल की थी, इल क्रोनोटाकीग्राफो एनालॉजिको, मतलब कि जिस ऑफिचिना ने, जिस मैकेनिक को, जौन सी मैकेनिक की दुकान से आपने वो लगवाई थी, कहता उसका नंबर भी उधर या उसका निशान भी मौजूद होता है। सवाल फाल्सो नहीं, इस तरह कुछ नहीं होता। ये गवर्नमेंट, ये जब हम गाड़ी खरीदते हैं ये पहले लगी हुई भी हो सकती है। सवाल नंबर 3 वो कहता है जो पुरानी क्रोनोटाकीग्राफो होती है उसका जो पेपर होता है देवनो अवेरे उना कैपेसिटा, कि उसकी कैपेसिटी होती है मिनिमम, कम से कम, रजिस्ट्राजियोने दी 24 ore, वो कहता है कम से कम 24 घंटे उसकी कैपेसिटी, मतलब कि वो रजिस्टर्ड करती है, मतलब कि 24 घंटे आपको सारा रिकॉर्ड रख सकती है। एक पेपर के ऊपर कहता है कम से कम 24 घंटे का। सवाल नंबर 4 कहता है जो पुरानी जो फोलियो रजिस्ट्राजियोने जो होता था पुरानी मशीनों के अंदर, हानो उना जोना रिजर्वातो कि उसके ऊपर एक डब्बा या एक निशान, एक खाना बना हुआ होता था, जगह होती थी अलग इन दिकाजियोने, जिसके ऊपर इंडिकेट या बताया जाता था रेलाटिवो दी डिस्टेंसा परकोर्सो, कि जितना आपने सफ़र करना है, मतलब कि जितना आपने सफ़र किया है ना, वो कहता वो भी उसके ऊपर मौजूद हो सकता है। सवाल है वैरो, मतलब कि जितना आपने सफ़र करना है ना, ये किया है, तो कहता वो भी, मतलब कि आपने उसके ऊपर लिखना है कि भी जब आपने गाड़ी अपनी स्टार्ट करनी शुरू की है ना, तब आपने लिखना है कि भी उसके ऊपर मौजूद होता है कि जब गाड़ी स्टार्ट की है तो तब कितना था मीटर गाड़ी का, जब आपने ख़त्म करनी है तब भी लिखना है कि भी इतने मीटर किलोमीटर के बाद हमने अपनी गाड़ी रोकी है, और दोनों को जमा तफरीक करके जो भी निकलता है उसके नीचे वो भी लिखना पड़ेगा टोटल कितना हमने सफ़र किया। ठीक है, सवाल है वैरो। सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। कहता Il foglio di registrazione cronotachigrafo analogico garantire, कहता कि जो फोलियो होता है, जो पेपर होता है पुरानी मशीन का, देवन ग्रांतीरे द रजिस्ट्राजियोने, कि ग्रांतीरे वो सही तरीके से आपको रजिस्टर्ड करती है, लेजिबिले जो कि पढ़ हो सकता है, फिर अलमेनो उनानो, मतलब कि वो 1 साल तक, कहता बाद तक, लेजिबिले मतलब कि वो पढ़
हो सकता हो, मतलब कि भी कानूनी तौर पर मौजूद होना चाहिए। सवाल वैरो मिसाल के तौर पर लेजिबिल के कानून के लिहाज से अलमैनो उन आनो के भी लेजे के कानून को कहते हैं, लेजरे एक पढ़ने को भी कहते हैं। अब दोनों का भी वो कह सकता है कि पढ़ भी सकते हो, मतलब कि भी पढ़ सकते हो कि आपके पास होना चाहिए रिकॉर्ड, आपकी बेशक आपके एजेंडे में हो या जिधर भी हो, तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 साल का रिकॉर्ड। सवाल वैरो सवाल नंबर 6 का था, जो पुरानी मशीनों की क्रोनोटाकीग्राफों की जो होती थी, फोलियो होता था, देवनो वेरे होना जोना रिजर्वाता, उसके ऊपर एक जोना या एक डब्बा इस तरह खाना सा बना हुआ होता था या जगह होती थी। अदवेंचुअली आमतौर पर अनोताजियों ने, जिसके ऊपर रिकॉर्ड होता था एजेंटी दी पुलिस या पुलिस वालों का, मतलब कि पुलिस वालों ने चेक किया या नहीं किया उसका रिकॉर्ड होता था। सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 7, जो क्रोनोटाकीग्राफो जो होती थी, देवनो अवेरे उना कपाचिता, उसके अंदर कैपेसिटी होती थी या उसकी ताकत होती थी मिनिमा कम से कम रजिस्ट्राजियोने दी 24 ore, कहता कम से कम वो 24 घंटे, कम से कम कहता 24 घंटे की होनी चाहिए थी। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 8, इल क्रोनोटाकीग्राफो analogico हानो ना जोना रिजर्वाता, के भी क्रोनोटाकीग्राफो पर जो पेपर होता था उसके ऊपर कहता है कि जगह होती थी अला इंडिकाजियोने, जिसके ऊपर लिखा होता था या जो मौजूद होता था रेलातीवे अला वेलोसिटी, मतलब कि स्पीड भी वो कहता आपकी नोट करती थी, मतलब कि उसके ऊपर इस तरह ना ऊपर नीचे इस तरह जारी होती है, एक निशान सा चल रहा होता है, कहता वो अपनी आपकी स्पीड को भी देखती रहती है, रिकॉर्ड रखती है। सवाल है वैरो सवाल नंबर 9, जो पेपर होता है पुरानी मशीन का, हानो ना जोना रिजर्वाता, उसके ऊपर एक डब्बा या एक जगह मौजूद होती है अला कॉम्पिलाजियोने, जिसको आप फिल करते हैं, कॉम्पिलाजियोने की जिसे आप फिल करते हैं मानुआले मैनुअली, मतलब कि आप खुद पेपर पेन के साथ उसे, मतलब कि पेन के साथ उसे फिल करते हैं। जारी बात है उसके ऊपर किलोमीटर लिखने हैं, टोटल कितना किया, जब शुरू किया खत्म किया, नाम वगैरह जो भी लिखना है वो मैनुअली खुद आप अपने पेन से लिखना है। सवाल है वैरो सवाल नंबर 10 कहता क्रोनोटाकीग्राफो का जो फोलियो द रजिस्ट्राजियोने जो होता है क्रोनोटाकीग्राफो का एनालॉजिको, जो पुरानी मशीनें जिस तरह की होती थी, सोनो दी टीपो स्तंत्र, टीपो स्तंत्र के मतलब कि वो सिर्फ एक ही किस्म की कहता होती थी, पोसोनो ऐसे उतुलिजाती, और उसमें इस्तेमाल किए जाते थे इंडेफ्रेटामेंटे, डिफरेंटामेंटे मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के, कोलसियासी क्रोनोटाकीग्राफो एनालॉजिको, मतलब कि वो कहते हैं जो पेपर होते थे वो एक ही साइज के होते थे, एक ही तरह के होते थे, और उसमें वो जो और मुख्तलिफ मशीनों के अंदर कहता डिफरेंटामेंटे कोलसियासी के, कोई भी मुख्तलिफ किस्म के अंदर कहता एनालॉजी के मशीनों के अंदर वो कहता वही इस्तेमाल किए जाते थे। सवाल फाल्सो। हर मशीन का 3-4 कंपनियां बनाती हैं, 3-4 कंपनियों की होती थी, तो और वो सारी कंपनियां उनके कार्ड भी, वो जो पेपर होती थी वो भी खुद ही बनाती हैं, ठीक है। सो सवाल है फाल्सो। आगे हम पढ़ने लगे हैं फोलियो दी रजिस्ट्राजियोने, वो जो पेपर होते हैं जो आपको रजिस्टर्ड करती है, रजिस्टर्ड होता है जिसके ऊपर कि आपने कितनी स्पीड मारी, कितने पौधा किया, जो भी वो जो होता है क्रोनोटाकीग्राफिको का ऊजो, वो कैसे इस्तेमाल करना है, कॉम्पिलाजियोने, और क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर लिखनी है, कैसे फिल करना है, ठीक है। सवाल नंबर 1, सु वीकोली दोताती क्रोनोटाकीग्राफो एनालॉजिको, वो गाड़ी जिसके ऊपर दोताती लगी हुई है, एनालॉजिको पुरानी वो जो मशीन होती थी हाथ से चलाने वाली, मतलब कि खुद प्रेस करने वाले सारा कुछ, उसके अंदर कार्ड वगैरह नहीं डलते, वो डिस्क डलती है जो पुराने वाली, ठीक है। नॉन एनेसेसारियो, तो ज़रूरी नहीं होता उसके लिए, उतलिजारे फोलियो दे रजिस्ट्राजियोने, कहता उसके अंदर इस्तेमाल करना वो जो पेपर होता है फोलियो दे रजिस्ट्राजियोने, वो ज़रूरी नहीं होता उसके लिए। टीपो ओमोलोगातो, के वो स्टैंडर्ड का हो, मतलब कि भी वो पास हो, अथॉरिटी वाला हो, मतलब कि अपनी मर्जी से जो भी अपना दिल करे कहता आप डाल सकते होते हैं, वो जो हो जो ओमोलोगातो मतलब कि अटेस्टेड ना हो। सवाल फाल्स हो, वो कंपनी से पास होना चाहिए, खास किस्म के पेपर होते हैं, क्योंकि जब वो उसके अंदर डाला जाता है ना, वो इस तरह के खास पेपर होते हैं कि जब उसके ऊपर कोई चीज़ लगती है ना तो वो खुद ही छप जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना। वो एक मिसाल जिस तरह छापा सा होता है, उसके ऊपर जिस तरह आप कोई उंगली भी फेरेंगे ना तो उसके ऊपर रगड़ेंगे, तो अक्सर आपने कहीं पेपर देखे होंगे, अगर आप उसके ऊपर इस तरह फिंगर से कुछ लिखेंगे ना तो उसके ऊपर लिख हो जाता है। ये पेपर इस तरह के होते हैं ना, मतलब कि ये अटेस्टेड से होते हैं, खास पेपर होते हैं। वो कहता है कि ये कोई भी पेपर डालो, ये ज़रूरी नहीं होता। सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 2 कहते हैं से durante la stessa giornata lavorativa, कहता है एक ही दिन के अंदर अगर जो ड्राइवर है, जॉर्नाटिव दुरानते
giornata मतलब कि एक ही दिन के अंदर जो काम करने वाला ड्राइवर है, il conducente जो ड्राइवर है, utilizza उसने इस्तेमाल की हैं due veicoli दो गाड़ियां, मतलब कि एक ड्राइवर ने एक दिन में दो गाड़ियां इस्तेमाल की हैं, फर्ज करो, ठीक है। dotati cronotagrafo analogico, और उनके अंदर कहता analogico मतलब कि ये पुरानी मशीनें लगी हुई थी, deve utilizzare तो वो इस्तेमाल करेगा lo stesso foglio di registrazione, मतलब कि वो ही जो एक फोलियो था ना उसे ही इस्तेमाल करेगा, मतलब कि वो पहला अगर पहली गाड़ी जो अनालॉजी को होती है उसके अंदर जो पेपर डाला हुआ था ना उसके अंदर से निकालेगा, अब अगले में भी वही ले जाके बाकी जो उसका टाइम रहता है उसमें डाल देगा, ठीक है। compilando और वो फिल कर लेगा anche nella parte posteriore मतलब कि वो उसकी जो होती है ना वो जो डिक्सी मैंने आपको बताई है उसकी बैक साइड पर लिखी होती है कि आपने और कौन सी गाड़ी चलाई एक दिन में ना, तो उसका भी उसका नंबर वगैरह उसका भी उसके ऊपर लिख देगा ना, इसलिए सवाल है वैरो बिल्कुल वो एक ही डिक्स इस्तेमाल करेगा और उसको बैक साइड से भी फिल कर देगा पेंसिल वगैरह से, उसका नंबर प्लेट ये वो सब कुछ लिख देगा, ठीक है। सो सवाल है वैरो। सवाल नंबर 3, il conducente che viaggia su veicoli dotati cronotachigrafo analogico, एक ड्राइवर जिसने सफ़र किया है पुरानी जो cronotachigrafo analogico जिसके ऊपर लगी हुई थी, prima di iniziare di viaggio सफ़र शुरू करने से पहले deve compilare वो फिल कर ले il foglio di registrazione indicando, मतलब कि वो जो पेपर था ना उसे फिल कर ले indicando और उसके ऊपर फिल लिखे, इशारा करे किन किन चीज़ों का, नोमे कन्योमे अपना नाम लिख ले ड्राइवर का, लोगो एला दाता दी परतेंजा के डेट लिखे जब वो चलने जिस दिन वो चला है, लोगो जगह भी लिखे, तारगा दिन दी व्हीकलो गाड़ी का नंबर प्लेट भी लिखे, लतूरा दी क्रोनोटाकीग्राफो एला लतूरा दी क्रोनोटाकीग्राफो, और वो जो उसका पेपर है ना उसके ऊपर ये सब कुछ कहता नोट करें। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, से durante la stessa giornata lavorativa il conducente utilizza due veicoli dotati con un tachigrafo analogico, कहता है कि एक ड्राइवर ने एक ही दिन के अंदर अगर दो गाड़ियां इस्तेमाल की हैं, दुए व्हीकली दो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जिनके अंदर क्रोनोटाकीग्राफो पुरानी वाली लगी हुई थी, एली देवे कॉम्पिलारे तो उसे फिल करना पड़ेगा दुए फॉली दी रजिस्ट्राजियों, तो उसे कहता दो पेपर दो फॉली रजिस्टर मतलब के भरने पड़ेंगे या दो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सवाल फाल्सो एक ही करेगा वो, ठीक है। सवाल नंबर 5, से durante la stessa giornata lavorativa il conducente utilizza due veicoli dotati con un tachigrafo analogico, कहता कि एक ड्राइवर उसने काम वाले दिन कहता दो गाड़ियां चलाई हैं और दोनों गाड़ियों के अंदर पुरानी जो क्रोनोटाकीग्राफो एनालॉजिको थी वो लगी हुई है, नेल पार्टे पोस्टेरियोरे तो पिछली साइड पर फोलियो दी रजिस्ट्राzione वो जो पेपर होता है उसकी बैक साइड पर देवे इंडिकारे तो वो लिख ले कहता उसके ऊपर भी ऑल्त्रे त्रार आल्त्रो कहता और कुछ लिखे ना लिखे, कहता ये चीज़ें ज़रूर लिखे और कुछ और के अलावा कहता और भी कुछ लिखना है, और क्या लिखना है जी, और दल काम्बियो कि जिस वक्त आपने गाड़ी चेंज की तारगा उसका नंबर एला लतूरा दी क्रोनतो ताकीग्राफो, लतूरा मतलब कि उसने जो कितने का किलोमीटर ये वो जो कुछ भी है ना उसके ऊपर फिल करने वाला वो लिख ले, स्कोंदो दल बिल्कुल दूसरी गाड़ी का। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 6 कहता जो गाड़ी जिसके अंदर क्रोनोटाकीग्राफो लगी हुई है प्रीमा दी इंजियो दी वियाजो के उसके अंदर सफ़र करने से पहले इल कंडुचेंटे जो ड्राइवर होता है देवे कॉम्पिलारे इल फोलियो दे रजिस्ट्राजियोने जो ड्राइवर होता है वो फिल कर ले इंडिकांदो और वो लिख ले इशारा कर ले, मतलब कि उसके ऊपर फिल करके लिखे क्या चीज़ें लिखे, सो नोमे कन्योमे अपना नाम और सब कुछ, लतारगा नंबर प्लेट दी व्हीकलो मतलब गाड़ी का नंबर प्लेट, एस्ट्रेमी दल्ला कारता ताकी ग्राफिका कहता है नाम तो लिखे जी सब कुछ वो चीज़ें लिखे एस्ट्रेमी जो बाहर लिखी हुई हैं दल कारता ताकी ग्राफिका मतलब कि जो कार्ड के बाहर साइड पर जो लिखी हुई होती वो चीज़ें लिखे। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 3 के अंदर उसने लिखा था सिर्फ 1 2 3 उसने जगह बताई चीज़ें बताई, उसने उन्हें नोमे कनियोमे जगह का नाम डेट ये सारा कुछ है, तारगा ये कितनी चीज़ें उसने, लतूरा मतलब कि उसने कितना सफ़र किया है सफ़र का भी लिखना था, इधर कहते 2-3 चीज़ें सिर्फ ये लिखे। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 7 il foglio di registrazione di un cronotachigrafo analogico devono avere una omologazione CE, वो कहता है कि जो क्रोनोटाकीग्राफो जो होती है ना जो उसका जब पेपर होता है देवानो
अवेरे उना ओमलिगाजियोने, मतलब कि वो रजिस्टर्ड अटेस्टेड होनी चाहिए कंपनी से। जिस तरह चीज़ों के ऊपर नहीं लिखा होता, मतलब कि ये कंपनी से रजिस्टर्ड है, कहता वो लिखी हुई होनी चाहिए। स्पेसिफिका खास तौर पर फिर इतीपी अप्रैक्यो दी कंट्रोलो, मतलब कि जिस किस्म का वो जो आपका क्रोनोटाकीग्राफो अप्रैक्यो, मतलब कि वो जो औजार या आला वो जो लगा हुआ है ना अंदर टेप सी, तो कहता उसी कंपनी की कहता वो पास होनी चाहिए। सवाल है वैरो, मतलब कि अगर जिस तरह आपको तस्वीर के अंदर जो नज़र आ रहा है ना, जो आ रही है जो बाएं साइड पर, मिसाल के तौर पर ये सीमेंस कंपनी की है, ठीक है ना, तो सीमेंस कंपनी के ही ये जो कार्ड वगैरह होते हैं ये रजिस्टर्ड लेने पड़ेंगे, किसी और कंपनी का नहीं उठा के डाल लेना, ठीक है। सो सवाल है वैरो। सवाल नंबर 8, su vicoli dotati cronotachigrafo analogico, वो गाड़ी जिसके अंदर cronotachigrafo analogico पुरानी लगी हुई है, कहता prima di iniziare di viaggio, सफ़र शुरू करने से पहले il conducente deve compilare, और जो ड्राइवर होता है वो फिल कर ले foglio di registrazione, मतलब कि जो पेपर को उसको फिल कर ले indicando, और वो लिख ले il suo nome e cognome, अपना नाम और cognome लिख लें, e estremi della patente, जो कि बाहर लिखा हुआ है पतेंते ड्राइविंग लाइसेंस के, di guida dalla Cicuci qualificazione dal conducente। चीकूची, जो अभी सी लाइसेंस के पास आपने लाइसेंस करना है ना, उसे कहते हैं चीकूची, ठीक है। सो कहता है कि ये जो चीकूची होता है ना, कहता है इसके ऊपर या आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो आपको सही नाम वगैरह लिखा हुआ है, कहता वो लिख ले। सवाल है फाल्सो, ये नहीं लिखना। आपने क्या क्या लिखना है, नोमे कनियोमे, ठीक है, उसके बाद जगह, उसके बाद जिस जगह से वो चला है डेट लिखनी है, गाड़ी का नंबर प्लेट लिखना है, और जितने किलोमीटर उसने सफ़र किया है, या जब शुरू किया था तब क्या था, जब गाड़ी खत्म खड़ी की है तब क्या उसकी नंबर रीडिंग किया क्या है, उसकी मीटर की, मतलब कि कितने घंटे आपने सफ़र किया है, 100 किलोमीटर किया है, 150 200, वो भी लिखना है, ठीक है। तो सवाल है फाल्सो, वो कहता है कि जो पतेंते के बाहर या उसके ऊपर कार्ड के ऊपर जो बाहर लिखा हुआ होता है, कहता है वो बस अपना नोमे कनियोमे लिख ले। सवाल है फाल्सो। फोलियो दी रजिस्ट्राzione cronotachigrafo analogico compilazione, कि उस जो पेपर होता है उससे फिल क्या करना है, फिल कैसे करना है। il conducente di un veicolo dotato, जिसके अंदर लगी हुई है cronotachigrafo analogico, पुरानी जो मशीन होती थी वो लगी हुई है। prima di iniziare il viaggio, उसने सफ़र करने से पहले deve scrivere, उसने लिखना है la data di partenza, data di partenza जब वो चला था वो डेट लिखनी है। सो फोलियो दी रजिस्ट्राzione di utilizero, जो इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि जो पेपर जो कार्ड वो उसने जो इस्तेमाल करना है ना, कहता उसके ऊपर जिस डेट को वो चला था वो डेट भी लिखनी ज़रूरी है उसके लिए। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 2, il conducente di un veicolo dotato di cronotachigrafo analogico, ड्राइवर जो वो गाड़ी चला रहा है, अगर उसके अंदर कहता है दोता तो लगी हुई है क्रोनोटाकीग्राफो एनालॉजिको, मतलब एनालॉजिकल लगी हुई है, पुरानी स्टाइल की लगी हुई है। प्रीमा दिन ज़ियारे दी वियाजो, कि सफ़र शुरू करने से पहले देवे स्क्रीवरे, वो लिख ले इल नूमरो दी तारगा दी व्हीकलो, के गाड़ी का नंबर प्लेट, जो तारगा उसकी नंबर प्लेट का जो नंबर होता है, नंबर प्लेट के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर लिख ले। सू फोलियो दी रजिस्ट्राzione, उस पेपर के ऊपर के उतुलीजा जो उसने इस्तेमाल करना है। सवाल वहरो। सवाल नंबर 3, जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी चलाने लगा है, तो तातो जिसके अंदर लगी है cronotachigrafo analogico, पुरानी मशीन, ठीक है। प्रीमा दी iniziare del viaggio, सफ़र शुरू करने से पहले deve scrivere, तो वो लिखे पहले ला proprio data di nascita, के वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखे sul foglio di registrazione के utilizza, कहता जो उसने पेपर जो होता है फोलियो दी रजिस्ट्राzione जो होता है, कहता उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ दाता दी नाशिता वो लिख लें। सवाल है फाल्सो, वो नहीं लिखनी, ठीक है।